हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बिहार के जो भूगोल और पर्यावरण जो हमने शुरू किया था उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, और इसमें जो भी पॉइंट शामिल किया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पॉइंट सब है ये सब आपको वन लाइनर एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी देखने को मिलेगा। और ये जितने भी पॉइंट हैं इसको हम याद कर लेंगे और इसका उपयोग हम जो FRO का इंटरव्यू है, रेंज अफसर का इंटरव्यू है, उसमें इसको अच्छी तरह से यूज करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। बिहार बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था, जिसकी अधिसूचना 22 मार्च को ही जारी कर दिया गया था। ये बिहार जो अलग हुआ था ये दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। कब? दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। उसी समय फैसला ले लिया गया था कि बंगाल से अलग कर एक बिहार अलग राज्य बनाया जाएगा, जो जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ। और उसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 22 मार्च 1912 को की गई थी। और इसीलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार से फिर 2 और राज्य अलग होकर बने, एक राज्य उड़ीसा और दूसरा राज्य झारखंड। तो उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। और दूसरा राज्य क्या बना? वो झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। और ये जो झारखंड था 46% भूमि लेकर अलग हुआ। और बिहार के पास कितना परसेंट भूमि बचा? 54%। और ये जो 46% भूमि था ये काफ़ी आर्थिक दृष्टि से संपन्न भूमि, और जो झारखंड राज्य के रूप बना। और बिहार का जो बचा 54% भाग, वो कितना है उसका क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। और क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार की जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो सब भारत में नंबर 1 पे आती है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 1.3% जनसंख्या है। बिहार में कितना अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है? 1.3%। और बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 88.7% जनसंख्या है बिहार में, ग्रामीण जनसंख्या। और शहरी जनसंख्या कितनी है? 11.3% जनसंख्या शहरी। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कैसी है? तो ग्रामीण जनसंख्या है। और बिहार में जो वन का विकास जो करना है, बिहार में भी वन कितना है? 7299 वर्ग किलोमीटर, जो काफ़ी कम है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो 33% भूमि होना चाहिए, उससे काफ़ी कम है बिहार की वन भूमि की संख्या। वन क्षेत्र काफ़ी कम है। और उसको विकास जो करना है तो कहाँ हम लोग कर सकते हैं? ग्राम में कर सकते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कितने हैं? तो 88.7%, 10 करोड़ 40 लाख जनसंख्या बिहार में है, जिसका 9 करोड़ 24 करोड़ जनसंख्या ग्राम में ही बसा हुआ है। तो हम लोग जो वन क्षेत्र में विकास करेंगे वो कहाँ से कर सकते हैं? तो ग्रामीण जनसंख्या का सहयोग लेकर हम लोग ग्राम वन का विकास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है? चंपारण में है, पश्चिम चंपारण, जहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर। बिहार के अब राजनीति के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार की राजनीति में जैसे लोकसभा की सीट कितना है बिहार में? तो 40 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243, जिसके द्वारा क्या चुना जाता है? मुख्यमंत्री। और विधान परिषद की संख्या कितना है? तो 75 सीट है। ये सब पॉइंट आप जानते भी होंगे और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बिहार में प्रमंडल कितना है? तो 9। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। और जैसे प्रमंडलों की जो संख्या 9 है उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे दक्षिण में जो गंगा के उस पार जो दक्षिण है, और उत्तर में 4 प्रमंडल है। तो दक्षिण में जो है, जो गंगा के उस पार, और गंगा के उत्तर में 4 प्रमंडल है, और गंगा के दक्षिण में कितना है? 5 प्रमंडल। तो हम इसको याद रख सकते हैं। इस 5 प्रमंडल का ऊपर नाम लिख दिया हमने, जैसे मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया। और ये उत्तर में जो गंगा के उत्तर में जो 4 प्रमंडल है, सारण,
दरभंगा, तिरहुत और कोसी। इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे गंगा के दक्षिण में 5 प्रमंडल है और गंगा के उत्तर में 4 प्रमंडल है। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय पार्क कितना है? तो एक है, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्यों की संख्या काफ़ी है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कितना है बिहार में? तो मात्र एक है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में। और बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में। बिहार में किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण मानसून है जो बंगाल की खाड़ी से आती है। इसको हम आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। जो गंडक नदी है उसी का जो सिंचाई परियोजना है सबसे बड़ी है बिहार का। बिहार के सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 10.5% है। सकल घरेलू उत्पादन दर कितना है बिहार में? तो 10.5%। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 50,735 रुपया। लेकिन अभी भी बिहार में बहुत गरीबी है। और प्रति व्यक्ति आय कितना है? 50,735 रुपया। बिहार में अनुमंडल कितनी है? तो बिहार में अनुमंडल 101 है और प्रखंड कितना है? तो 534 है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए बिहार में पढ़ लेते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में, राजकीय पशु के बारे में। जैसे बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। जो बोधि वृक्ष गया में है वही बिहार की राजकीय चिन्ह है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार में सबसे जनसंख्या ज़्यादा है, ग्राम की जनसंख्या, इसीलिए बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि होती है और इसीलिए बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। बिहार में जो राजकीय फूल है वो क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है और बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है, जिसकी संख्या बहुत कम हो गई है बिहार में। जैसे संरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। संरक्षित क्षेत्र किसको बोलते हैं और गैर संरक्षित क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो संरक्षित क्षेत्र उसको बोलते हैं जो हरा भरा वन के साथ दुनिया की विभिन्न जैव विविधताओं को एक खजाने की तरह संयोग के रखते हैं, उसी को संरक्षित जैव विविधता बोलते हैं। जहाँ सिर्फ हरा भरा वन हो उसको गैर संरक्षित बोलेंगे, और जहाँ पे हरा भरा वन के साथ साथ दुनिया की जितनी भी जैव विविधताएं हैं उसको भी संयोग के रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संरक्षित क्षेत्र। और उसके तहत बिहार में काफ़ी संरक्षित क्षेत्र बनाए गए, जिसमें से जैसे भीम बांध, ये संरक्षित क्षेत्र है और वो कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। ये डायरेक्ट भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। घोघा बिल पक्षी विहार पूछेगा, ये कहाँ है? तो कटिहार में है। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में है। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में है। ये सब आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। राजगीर पूछेगा तो नालंदा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार पूछेगा तो दरभंगा में। ये सब क्या है? संरक्षित क्षेत्र है। उदयपुर वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पश्चिम चंपारण में। जैसे वाल्मीकि नगर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है और उदयपुर क्या है? अभ्यारण्य है। और ये दोनों कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। अभी जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें पूछा गया था ये नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो जमुई में। ये सब डायरेक्ट आपको पूछा जाता है एग्जाम में। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भागलपुर में है। तो ये सब जो भी पॉइंट है ये सब को याद रखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर एग्जाम में भी आता है। और ये सब पॉइंट आप याद रख के आप अपना इंटरव्यू में भी अच्छे से जवाब दे सकते हैं। और ये सब याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसको आप जो भी पॉइंट है उसको शामिल करके आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें जितने भी योजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे और चैप्टर वाइज भी आगे पढ़ाएंगे। चलिए।